आला मजीद साहब, जो टैक्स रिलीफ है सैलरीड क्लास के लिए वो कितना सिग्निफिकेंट है, कितना उससे रिलीफ मिल सकेगा असल में तनख्वाहदार तबके को? और फिर ये एक रिवायत बनाई गई थी कि रियल स्टेट और प्रॉपर्टी के मामलात को इस तरह से नहीं चलाया जाएगा पाकिस्तान में कि उसमें काला धन जमा होता रहे, लोग सनत को छोड़कर प्रॉपर्टी में पैसा जमा करते रहें जिससे मईशत को कोई फ़ायदा ना हो सके। ये इक़दामात क्या असर डालेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी पे? आप जी, अस्सलाम वालेकुम जुनैद, थैंक यू फॉर टेकिंग मी ऑन दिस कॉल। तो आपने दो सवाल पूछे, एक टैक्स रिलीफ के हवाले से। सो टैक्स रिलीफ जो थोड़ा सा उसमें डेफिनेटली उसमें एक रिलीफ दिया गया है। बट जब हम टैक्स रिलीफ को देखते हैं तो बेसिकली टैक्सेशन इज आल्सो लिंक्ड टू डिस्पोजेबल इनकम। सो जब हम डिस्पोजेबल इनकम को देखते हैं कि ओके फाइन, थोड़ा सा वहाँ पे रिलीफ मिला है एंड पीपल कैन यूज द डिस्पोजेबल इनकम टू स्पेंड मनी ऑन द एसेंशियल्स, तो वहाँ पे हम एसेंशियल्स की कीमत में कहीं ना कहीं पे इजाफा हो रहा है। सो आई थिंक नेट देखें तो शायद थोड़ा सा रिलीफ होगा, बट दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट इनफ। आई थिंक अगेन एक चीज को आइसोलेशन में देखना भी दुरुस्त नहीं होगा। वी नीड टू लुक एट एवरीथिंग इन एग्रीगेट, कि जहाँ पर हम बजट में देख रहे हैं कि डिफरेंट अगर सेक्टर्स में कहीं ऑल ओवर प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस इंडस्ट्री में तेरा कोई इंसेंटिव्स दिए गए हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉयबिलिटी या उन सेक्टर्स की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस वो बेहतर होगी, देन पीपल कुड बी पेड मोर, सो और पीपल कुड हैव बेटर एम्प्लॉयबिलिटी। वी विल हैव मोर अपॉर्चुनिटीज टू एम्प्लॉय फ्रॉम लेबर टू ऑल द वे टू प्रोफेशनल्स। तो वहाँ पे उस चीज़ों से बेहतरी आनी चाहिए। बट अगेन जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ये चीज़ें हम एक छोटे पीरियड में नहीं देख सकते। इट हैज़ टू बी लुक्ड एट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म अप्रोच। सो आई वुड से दैट ओवरऑल अब तो AI का दौर है, वन कैन डू नंबर क्रंचिंग फेयरली क्विकली, और बिल्कुल हम देख सकते हैं कि एक्चुअली डिस्पोजेबल इनकम में कितना फ़ायदा हो रहा है। योर सेकंड पॉइंट विद रिगार्ड्स टू द रियल एस्टेट, आई एम कम्प्लीटली फॉर के डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, और बिल्कुल जो इनफॉर्मल इकोनॉमी से पैसा फॉर्मल इकोनॉमी में आना चाहिए। पीपल शुड नॉट बी जस्ट पार्किंग मनी इन द रियल एस्टेट बट प्रोडक्टिव सेक्टर्स में डालें। बट एट द सेम टाइम ये भी देखें कि रियल एस्टेट की जो उसके ऊपर जो टैक्सेशन जो लगाएगी, कैपिटल गेन एक्सेट्रा, that could have an immediate perhaps negative impact for the reason because there are several industries जो real estate sector से linked है, which is manufacturing, which is cement, which is obviously services, which is everything that comes in this, steel, other sort of industries जो इसको करती हैं support. So I think immediately तो थोड़ा से शायद इसके अंदर थोड़े से challenges शायद आएंगे, बट इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अप्रोच में देखना चाहिए। वी शुड एक्चुअली लुक एट कि हमारे जहाँ पे टैक्स नहीं हो रहा वहाँ पे टैक्स इंट्रोड्यूस करें, बट जो एग्जिस्टिंग जहाँ पे टैक्सेशन हो रही है उसको बर्डन उसका कम से कम करें, ताकि इसको, इस वक्त ये रिफॉर्म का बजट है, इसको रिफॉर्म से ग्रोथ ओरिएंटेड की तरफ लेके जाएं। आई थिंक डायरेक्शन ठीक है, बट देयर इज अ लॉट मोर दैट नीड्स टू बी डन।